देखिए, पहली बात तो शुक्रगुज़ार हूँ मैं सब बड़े लोगों का, अपने वेल विशर्स का, दोस्तों का और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का अपने। और बहुत खुशी का पल है क्योंकि जब आप किसी कार्य में बहुत लंबे समय तक तल्लीन हो जाते हैं और उसके बाद आपको कुछ परिणाम भी मिलने लग जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उसका रिकॉग्निशन हो ताकि आपको ऊर्जा मिल सके उस कार्य को दुगनी प्रगति से, दुगनी गति से आगे बढ़ा सकें। तो बहुत ही खुशी का समय है और सबसे खुशी की बात है कि आज का दिन जो हमारा रिपब्लिक डे है और इस दिन ये सम्मान का अनाउंस किया जाना और इस सम्मान में मेरा नाम शामिल होना तो मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। बहुत प्रसन्नता है मुझे इसकी। सर, यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, ऐसा यहाँ तक पहुँचने वाला कोई भी ध्येय या टारगेट नहीं था मेरा। बेसिकली मैं तो नौकरी कर रहा था आरपीएफ में और उसके बाद जब 1998 नेशनल्स में मेरा घुटना इंजर्ड हो गया और उसके बाद मैं आरपीएफ में सेलेक्ट हो गया और आरपीएफ में दोबारा एक्सीडेंट हो गया। तो ये दो लंबे एक्सीडेंट के बाद मेरे दोनों घुटनों के दो बार जब ऑपरेशन हो गए तो मैं जब पहली पोस्टिंग मेरी हाथरस जंक्शन में थी तो मैंने वहाँ पे मूक बधिर बच्चों को देखा कि वो लोग इधर उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और उनके पास ना कोई रोज़गार है, ना पढ़ने के संसाधन हैं, ना माँ बाप हैं, लावारिस हैं। तो एज आ स्टेशन इंचार्ज आरपीएफ मैंने मतलब क्योंकि मैं भी बैचलर था, मेरे पास भी समय था, तो उनके साथ मैंने थोड़ा समय बिताना शुरू किया, साइन लैंग्वेज सीखी, उनको रैकेट्स ला के दिए और बैडमिंटन खेला उनके साथ शाम को। अच्छा लगा हमको और फिर उनको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाने की व्यवस्था करी। बस उसके बाद ये जर्नी प्रारंभ हो गई। मुझे लगा कि मतलब मूक बधिर बोल नहीं सकते हैं पर हम साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। फिर उसके बाद ये मेरा लगाव बढ़ता चला गया डिफरेंटली एबल्ड के प्रति और उसके बाद पहले हेड नेशनल कोच बन गया मैं भारतीय डेफ बैडमिंटन टीम का और मैंने 2 ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी मिला डेफ में। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली कि ये पैरा बैडमिंटन में आ जाऊं। पैरा बैडमिंटन का कोच जब मुझे साई ने बनाया तो शुरू में थोड़ा टफ समय था क्योंकि हमारे पूरे राष्ट्र में नेशनल चैंपियनशिप में मैक्सिमम 60 to 70 एंट्री होती थी और कई कई कैटेगरीज में हमारे पास 2 या 3 खिलाड़ी ही थे। तो मेरे सामने एक थोड़ा सा टास्क था कि मैं कैसे नंबर ऑफ़ एथलीट्स भी बढ़ाऊं और इसको एक प्रोफेशनल सेटअप में लेके आऊं और खिलाड़ियों को एक ग्रास रूट से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का एक मार्ग मिल सके। तो उसके लिए थोड़ा समय काफ़ी मुश्किल रहा। कैसे स्पोर्ट्स कॉलेज में रहे, टूटे फूटे कोर्टों में खेले, फिर उसके बाद कैसे बीबीडी में शिफ्ट किए, फिर वहाँ पर भी हमको थोड़ा समय का थोड़ा इशू था। पर उसके पश्चात फिर हमने सोचा कि जब ओलंपिक आ गया, टोक्यो ओलंपिक, तो हम लोगों ने सोचा हमें अपना एक सेंटर चाहिए। तो हम लोग आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हम शिफ्ट हो गए। फिर हमको ये हुआ, पहले तो ये नहीं था हमारे पास, किराए के घर पे रहते थे, कील मत गाड़ो, व्हीलचेयर वाले नहीं चला सकते हैं व्हीलचेयर, फिर वो दिक्कत होती थी। तो मेरे मित्र ने मेरे को एक कोर्ट बना के तो दिया ही यहाँ पर एक्सेलिया स्कूल के अंदर, जहाँ पर 4 कोर्ट हैं, परंतु रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ और बहुत सारी और चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर एक लोन लेकर ये द्रोणा पैरालंपिक हाउस बना है जहाँ पे जिम, सोना बाथ, स्टीम बाथ, आइस बाथ, जैकुजी, हाइड्रोथेरेपी सब है। बैडमिंटन कोर्ट हमको वहाँ पर मिल जाता है जो कि इसी मोहल्ले में है और गर्ल्स इस हॉस्टल में रहती हैं, 3 कुक्स हैं, फिजियो है, फिजिकल ट्रेनर है। तो थिंग्स आर वेरी गुड। सफ़र मुश्किल रहा पर अंत भला तो सब भला और आई एम थैंकफुल टू स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर फॉर गिविंग सो मच ऑफ रिकॉग्निशन टू स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड पैरा एथलीट्स। उन्होंने 3-4 बार बात किया है और आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका और पूरे देशवासियों का कि उन्होंने इतना प्यार दिया है और आप लोगों ने आज इस जगह पर लाकर खड़ा किया है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।